आवाज आ रही है? गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और हम सवाल चल रहा था अपना, ठीक है। चलो, कितने सवाल हो गए थे? 2 सवाल हो गए थे क्या? ठीक है, ओके ओके। सवाल नंबर 3 देखो। लिखो, दो सदिश जिनके परिमाण 7 तथा 3। एक बार पहले आया था ये सवाल। 7 तथा 3 है तो इनका परिणामी संभव नहीं होगा। 2 सदिश जिनके परिमाण मैग्नीट्यूड 7 तथा 3 है, वो हमें ये भी कह सकता था, सुन लो, 2 बल जिनके परिमाण क्रम से 7 न्यूटन तथा 3 न्यूटन है, ऐसे बोल सकता था। तो 2 सदिश जिनके परिमाण क्रम से या जो भी है परिमाण 7 तथा 3 है, इनका परिणामी संभव नहीं होगा। ऑप्शन दे रहा हूं सर मैं, ए, ब, से और द। ये 3 है, ये 7 है। मैंने कहा था कुछ 9.8 है, और तसल्ली रखो। और तो मैं क्या ही लूं, चलो 4 ले लिया। हाथी है। तो ये सवाल पहले हो चुका है, ठीक है। फिर भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, आप सवाल लिखो और वास्तव में इसका टिक करो। मतलब बेमेल जोड़ा नहीं छांटना है कि 9.8 के टिक कर दो, ठीक है ना। हाँ, किसी के भी पॉइंट नहीं है, इसी के पॉइंट है, ऐसा नहीं है। चलो एक बार इस सवाल को लिखो। 2 सदिश जिनके परिमाण 7 तथा 3 है, इनका परिणामी संभव नहीं होगा। सवाल लिख लिया आपने, ठीक है। अब ऐसा क्यों है तो मैं आपको बताता हूं कि मान लो कोई सदिश ए है जिसका मान तो 7 दे दिया, कोई सदिश बी है जिसका जो परिमाण है वो 3 दे दिया। ये परिमाण ही लिख रहा हूं मैं, वेक्टर नहीं लगाया। और फिर जो आर का ज्यादा से ज्यादा मान होगा ना, वो ए प्लस बी होगा, और आर का कम से कम मान ए माइनस बी होगा। ये संभव मान होंगे, मतलब आर के संभावित मान ऐसे होंगे। ये बातें आपको लिख लेनी चाहिए थोड़ी देर बाद। आर यानी कि परिणामी सदिश के संभव मान और इसके संभव मान होंगे, यूं देखना आप, ए प्लस बी से तो कम, ए माइनस बी से, और हां बराबर भी। ऐसा है, कोई सदिश हमें ए दे दिया और कोई बी दे दिया, और इनका परिणामी पूछ रहा है, तो ए और बी का परिणामी जो संभव हो सकता है वो ए माइनस बी से लेकर के ए प्लस बी तक हो सकता है। ए प्लस बी से ज्यादा नहीं होगा, ए माइनस बी से कम नहीं होगा। मतलब आर या परिणामी सदिश के संभव जो मान होंगे, संभावित मान होंगे, वो कुछ ऐसे होंगे। ये जो मैंने ये लिखा है ना, ये गौर से देख लो, समझ में नहीं आए तो पूछना कि मतलब क्या है इसका। इसका मतलब है आर ए माइनस बी के बराबर या ज्यादा, ए प्लस बी के बराबर या कम होना चाहिए। अब यहां हमें दे दिए 7 और 3,
ज्यादा से ज्यादा मान कितना? 10। कम से कम 4 से कम नहीं हो सकता। ये जो 3 है ना, ये 4 से कम है, ये कभी संभव नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी कर लो, आराम से लिखो, फिर और बात करते हैं। ये एक पॉइंट बना लेना, भले ही दूसरा पॉइंट बना लेना, और ये तीसरा पॉइंट बना लेना, ऐसा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बात मैं यहां भी लिख सकता हूं। 7 + 3 = 10, ज्यादा से ज्यादा मान। 7 - 3 = 4, ये कम से कम मान। बस बाकी सारे मान संभव हैं 4 से लेकर के 10 तक। 4 से कम नहीं होगा, 10 से ज्यादा नहीं होगा। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, अभी भी कतार में है, चलत में है, फैशन में है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। यही 7, यही 3, कोई डाटा ही चेंज नहीं कर रहा। चलो आगे, अगला सवाल लिखो। अभी लिख रहे हैं पीछे वाले, कुछ आराम से उतारो, कोई दिक्कत नहीं। सवाल नंबर 4 होगा, लिखो। तीन सदिशों के मान दिए गए हैं। सवाल है, तीन सदिशों के, तीन सदिशों के मान ब्रैकेट में परिमाण कह देना। एक ही बात होगी, मतलब हमें ऐसा समझ लेना होगा। वहां तीन सदिशों के मान यानी कि परिमाण दिए गए हैं, दिए गए हैं। तो कौन से युग्म का, तो कौन से युग्म का परिणामी शून्य नहीं होगा। यह भी है तो सच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। रुक जाओ। तीन सदिशों के परिमाण दिए गए हैं, कौन से युग्म का परिणामी शून्य नहीं होगा। ऑप्शन पेश कर रहा हूं सर मैं, इधर आओ। यहां ले लिया उसने 30, 50, 40, 10, 10, 10, 20, 40, 80, 60, 50, 30। ये देखो, तीन सदिशों के परिमाण दिए गए हैं, कौन से युग्म का परिणामी शून्य हो ही नहीं सकता। कुछ भी कर लो लेकिन उनका रिजल्ट 0 नहीं आएगा।
चाहो जैसे सेट कर लो, चाहो जैसे जमा लो, जो मन में आए वो दिशा बना लो, एक ऐसा युग्म है जिसका रिजल्ट कभी 0 हो ही नहीं पाएगा। आराम से पहले सवाल लिखो, फिर ये सब लिखो। आप अपने हिसाब से ऐसे बोल सकते हो, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। सी की जगह आर लगाओ तो आर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। 3 सदिशों के मान परिमाण दिए गए हैं, तो कौन से युग्म का परिणामी यानी कि रिजल्टेंट यानी कि रिजल्ट शून्य नहीं होगा? ठीक है, देखते हैं। ए बे से दे, बढ़िया सवाल है। और दीपक जला रहा हूं जी। आप इसका सोचो। मैं तो गणेश जी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सवाल सोचो। ठीक है, जय हो भगवान तेरी जय हो। आपको क्या लग रहा है? थर्ड लग रहा है? ओके, आपको सिर्फ मन में हाथ जोड़ना है, ठीक है? आपको कॉपी में नहीं उतारना है गणेश जी। 3 सदिशों के मान दिए गए हैं, परिमाण दिए गए हैं, कौन से युग्म का रिजल्ट कभी 0 हो ही नहीं सकता? चलो देखते हैं। पहले इसी का सोचते हैं। एक 30 है, एक 50 और एक 40 है। देखो, ऐसा कर सकते हैं हम। मैं 30 और 40, ये मुझे पहले से पता है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, आपको पता नहीं लगेगा ऐसा। जैसे मान लो ये 30 है, मैं इस 30 को उठा करके इधर ले आता हूं, ये 30। फिर ये 40 है, 40 को उठा करके मैं इधर ले आता हूं और मैं 90 डिग्री के कोण पर मेरे मन से रखता हूं। अब बताओ केवल 30 और 40 का रिजल्ट कितना होगा? और जो कि 90 डिग्री का कोण है 50। एक सदिश ये है, एक सदिश ये है, 90 डिग्री का कोण है, तो इनका रिजल्ट क्या होगा? वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका अंडर रूट, मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर उसका अंडर रूट। तो फिर इनका जो रिजल्ट आएगा, मान लो मेरा कहना इन दोनों का रिजल्ट कितना आएगा? 50 आएगा। अब ये जो इसको उठा ले गए थे, इसको उठा ले गए थे, इन दोनों का रिजल्ट ये बना लिया ना। अब कितना बच गया? इस 50 को उठाओ और इसके जस्ट विपरीत लगा दो। आपको नहीं लगता भी 0 हो जाएगा? ये 0 हो सकता है। दोबारा देखो, इन तीनों को अगर मैं ऐसे सेट कर दूंगा ना, तो इनका रिजल्ट 0 हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि 30 और 40 इन दोनों का रिजल्ट 50 होना है जब 90 डिग्री का हम एंगल रखते हैं। ऐसा थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं और बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, लेकिन इतना समझो 30 और 40 इनका रिजल्ट 50 होगा। इस 50 वाले को उठा करके मैं यहां रख दूंगा, ये तो रिजल्ट 0 दे सकता है। अगर हम ऐसा सेट करें तो इसका रिजल्ट 0 आ सकता है। ठीक है, मान लेते हैं। चलो ये वाला बताओ देंगे, 10-10 वाला। रुको भी, इधर ही ले लेता हूं मैं। इस 10 वाले को उठाया और मैंने देखो कैसे ही सेट करूं। चलो ऐसा ले लिया, एक 10 यहां ले लिया, एक 10 यहां ले लिया और मेरे मन से इनके बीच में 120 डिग्री का कोण ले लिया। बताओ इनका रिजल्ट क्या आएगा? 10 ही आएगा। 120 डिग्री की ट्रिक है। एक समान परिमाण के दो सदिश 120 डिग्री के कोण पर अध्यारोपित हो तो रिजल्ट किसी एक के बराबर होगा। तो अगर ये 10 है, ये 10 है, 120 डिग्री का एंगल है, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा? 10 ही आएगा। यानी कि इनका रिजल्ट 10 आएगा। और अब ये देखो, ये उठा ले गए थे, इसको भी उठा ले गए थे, बचा कौन सा? ये वाला। इसको उसके आप जस्ट विपरीत लगा दो, ये रिजल्ट 0 हो जाएगा।
आप इसे हटा सकते हो। ऐसे 10, 10 और 10, ये 120, मानो ये भी 120 और ये भी 120, और इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। मतलब इसका परिणामी 0 हो सकता है अगर हम ऐसे सेट करें तो। ऐसा नहीं कि भाई हमेशा ही 0 होगा। जैसे मान लो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, 10, 10, 10, अब थोड़ी 0 होगा यार, अब तो 30 होगा। अरे पर सवाल तो देखो, 3 सदिशों के मान यानी कि परिमाण दिए गए, कौन से युग्म का परिणामी शून्य नहीं होगा? हो ही नहीं सकता। भाई साहब इसका तो हो सकता है, इसका भी हो सकता है, अब बाकी भी कुछ होगा ही ऐसा। अब सुनो, तीसरे वाले का क्या लग रहा है? इसका वास्तव में नहीं होगा, कुछ भी कर लो इसका रिजल्ट 0 आ ही नहीं सकता। सर ऐसा क्यों? आओ बताता हूं मैं। जैसे 20 और 40 हैं, हमने यहां 20 ले लिया और हमने यहां 40 ले लिया। इन दोनों का ज्यादा से ज्यादा मान कितना होगा? 60। एक ही दिशा में लगाया और इनका ज्यादा से ज्यादा मान 60 है। और वो तीसरे वाला कितना है? 80 है। क्या 0 हो सकता है? कभी नहीं। ये दोनों मिलकर के ज्यादा से ज्यादा 60 बना सकते हैं, और इसको इन दोनों को मारने के लिए जब हम इसको भी लेके आते हैं ना, तो ये 80 है, पूरी तरह खत्म नहीं होगा। कम से कम 20 तो बचेगा ही बचेगा। आप कुछ भी कर लो इसका रिजल्ट 0 कभी हो ही नहीं सकता। और सुनो, आराम से सुनो, चिंतित ना हो। 20 और 40 का ज्यादा से ज्यादा मान कितना? 60। इसे मारने के लिए हम इसे लेके आएंगे, मतलब तीसरे वाले का काम यही है, वो जो पहले दो है ना उनको मारने के लिए ही लेके आएंगे हम। अब ये 60 और इस 80 को लेके आओगे, 0 कैसे हो सकता है? क्योंकि 80 विपरीत दिशा में आएगा, 60 वाले को खत्म कर देगा, लेकिन खुद 20 बचा रहेगा, तो 0 कैसे हो सकता है? ऐसा ही कुछ यहां होगा। अब देखो एग्जाम में जब आ जाए तो ऐसे तो बना बना के हम देखेंगे नहीं। और ये तो मैंने कहा कि मुझे पता है कि 30 का 40 का ये सिस्टम है, 10 का 10 का ये सिस्टम, हमें कैसे एग्जाम में कैसे पता लगे? तो आपको करना क्या है, सुनो ध्यान से। इसे लिखने की जरूरत ना आपको कुछ यूं करना है, युग्म देगा, उस युग्म में किसी एक को छुपा लो, लास्ट वाले को छुपा लिया। जैसे इन दोनों का रिजल्ट कितना हो सकता है? ए और बी का ज्यादा से ज्यादा और कम से कम। अभी वो जो पहले वाला सवाल था ना, अब वो इसके सामने बच्चा बन गया एक तरीके से। मतलब 30 और 50, इनका रिजल्ट कम से कम तो ज्यादा से ज्यादा, इनका रिजल्ट 20 से कम नहीं होगा, 80 से। मेरे हाथ के नीचे अगर 20 से लेकर के 80 तक कोई संख्या है तो परिणामी 0 हो जाएगा, क्योंकि इनका रिजल्ट 20 से लेकर के 80 तक वेरी करेगा। 20 से लेकर 80 तक परिवर्तित हो सकता है, 20 से लेकर 80 तक रिजल्ट आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन कितना लेना है। अगर मेरे हाथ के नीचे 20 से लेकर के 80 तक कोई भी संख्या हुई तो परिणामी 0 हो सकता है। क्या है ये? हो सकता है सर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसे ही इसमें आ जाओ, इसको छुपा लो। इनका रिजल्ट कितना होगा? 10 और 10 का पूरा बोलो। 0 से 20, इनका परिणामी 0 से कम नहीं होगा, 20 से ज्यादा नहीं होगा। मेरे हाथ के नीचे 0 से लेकर के 20 तक कोई राशि हुई तो रिजल्ट 0 हो सकता है। अगर 20 से ज्यादा हुआ कभी 0 हो ही नहीं सकता। 10 है, ये तो हो सकता है, तो परिणामी 0 हो सकता है, परिणामी 0 हो सकता है। इधर आ जाओ, इनका रिजल्ट कितना हो सकता है? कम से कम 20, ज्यादा से ज्यादा। वो थोड़ी देर पहले सवाल इतना ही था, कितना संभव नहीं है। अब थोड़ा और आगे बढ़ गया ये, तो कम से कम 20, ज्यादा से ज्यादा 60। मेरे हाथ के नीचे 20 से लेकर 60 तक कोई भी संख्या लिखी हुई हो तो परिणामी 0 हो सकता है। अगर 20 से कम है
60 से ज्यादा है, जीरो हो ही नहीं सकता। कितना है? 80, कभी जीरो नहीं होगा। चलो इसको भी देख लो, छुपा लो इसे। इनका रिजल्ट कहां से कहां तक वेरी करेगा? कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा 110। मेरे हाथ के नीचे 10 से लेकर के 110 तक हुआ तो रिजल्ट 0 हो सकता है, 30 है, हो सकता है ये तो। ऐसा हमें वहां याद रखना होगा। अच्छा सुनो एक मिनट, क्या जरूरी है इस तीसरे वाले के पास है? कोई जरूरी नहीं है, किसी को भी ले लो आप, किसी एक को ले लो। हाँ हाँ इसे ले लो, पहले वाले को छुपा लो, मत जाओ इतनी दूर। 50 और 40 का रिजल्ट क्या हो सकता है सर? कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा 90। मेरे हाथ के नीचे अगर 10 से लेकर के 90 तक कोई राशि हुई तो रिजल्ट 0 हो सकता है, हो सकता है। ऐसे 1 2 3 सवाल दूंगा, बात समझ में आ जाएगी। अच्छा रुको रुको, ये 10 10 10, मैं आपको एक और बात बताऊं, जब ऐसे सवाल आएंगे ना तो एक ऑप्शन तो आपको ऐसा मिलेगा 20 20 20, 40 40 40, 10 10 10, ताकि हम फिर उसी को टिक करें। अरे बेमेल जोड़ा नहीं छाटना है यहां ठीक है ना, कि ये इनसे अलग है। ठीक, इसमें आ जाओ, क्यों सही हुआ देखते हैं इसको, बताओ। 40 और 80, इनका कम से कम मान 40 और ज्यादा से ज्यादा। अपने आप में यह भी बहुत बढ़िया सवाल है कि दो सदिश जिनके परिमाण 40 और 80 हैं, इनका परिणामी संभव ही नहीं होगा। तो भाई 40 से कम संभव नहीं होगा, 120 से ज्यादा संभव नहीं होगा। मेरे हाथ के नीचे अगर 40 से लेकर के 120 तक अगर कोई राशि छुपी हुई है तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, अन्यथा 0 नहीं होगा। कितना है? कभी नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का कम से कम मान भी कितना रहेगा? 40। उस 40 को जब आप यहां लेके आओगे तो ये तो बेचारा कितना रह गया? 20। फिर भी 20 तो बचेगा ही बचेगा। इसको देख लो, कम से कम कितना, ज्यादा से ज्यादा। मेरे हाथ के नीचे 20 से लेकर के 80 तक राशि हुई तो रिजल्ट 0 हो सकता है। 60 है, हो सकता है ये तो, क्योंकि 60 20 और 80 के 20 में आता है। और सुनो, चलो ये बात भी ठीक, लेकिन अब इसको कॉपी में कैसे उतारें भाई? ये भी टेंशन तो है ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कॉपी में कैसे लिखें? तो कॉपी में आप ऐसे लिखना सर, रुक जाओ, समुच्चय बनाएगा, सेट बनाएगा, युग्म बनाएगा, ए बी सी देगा, पी क्यू आर देगा, ए बी आर देगा। ठीक है, इसमें से कोई एक ले लो, जैसे अपन सी को ही ले लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले सी का मान हम आर ले रहे थे, आज सी ले रहा हूं। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसा। जो युग्म में इस नियम का पालन नहीं करेगा उसका परिणामी 0 नहीं होगा, जो इसका पालन करेगा उसका परिणामी 0 हो सकता है। होगा ऐसा बोलना अच्छी बात नहीं है, हो सकता है, क्योंकि हमें सेट करना पड़ता है। सोचो, उस 30 को 40 को अपने हिसाब से सेट किया हमने, 90 डिग्री का एंगल बनाया, तब उसका 50 बना और फिर तीसरे वाले को विपरीत लेके आए। हो सकता है ऐसा बोलना है। होगा, ये किसने कहा होगा? जैसे इसका आप कह रहे थे कि हो सकता है। होगा क्यों यार? तीनों को एक ही साइड में लगा दो, एक ही दिशा में लगा दो, कैसे होगा? हो सकता है, हम बना सकते हैं, पर कुछ भी कर लो इसका तो आप 0 बना ही नहीं सकते। बात यह है, तो हमें क्या लिखना होगा? ऐसा लगाना होगा। सुनो, इसे आप ट्रिक ही समझ लेना। ऐसी बात है, जो युग्म इस नियम का पालन नहीं करेगा उसका परिणामी 0 नहीं होगा। और ये युग्म क्या है? ये सी तीसरे वाला लिया है,
तीसरे वाले का मान क्या होना चाहिए, a प्लस बी से कम, a माइनस बी से, और हां बराबर बी। जो युग्म इसका पालन करेगा उसका परिणामी शून्य हो सकता है, जो पालन नहीं करेगा उसका कभी शून्य हो ही नहीं सकता। एक दो तीन सवाल और दे देंगे, बात समझ में आ जाएगी, चिंतित ना हो। ऐसा लिखो, ये चीज लिखो, इसे टिक करो, फिर आगे बात करते हैं। लड्डू तो रखे ही नहीं हमने यहां। सुनो मेरी बात, इसको राजस्थानी लैंग्वेज में कैसे लिखा जाए अपनी जयपुरी भाषा में, कि तीसरी सदिश का जो परिमाण है ना, पहले दो के अंतर से तो ज्यादा हो, अंतर से तो ज्यादा हो, और योग से जो युग्म इसका पालन करेगा उसका शून्य हो सकता है, जो इसका पालन नहीं करेगा शून्य नहीं होगा। इसी से समझने की कोशिश करो। वैसे और सवाल दूंगा, बात समझ में आ जाएगी। मैं चलूं आगे? ठीक। पांचवा सवाल देखो, बता रहा हूं, लिखो। तीन सदिशों के परिमाण दिए गए हैं, तीन सदिशों के परिमाण दिए गए हैं। कौन से युग्म का परिणामी शून्य हो सकता है, ऐसा बोल दिया मैंने आज। कौन से युग्म का परिणामी शून्य हो सकता है? एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो मैं यहां ए बी सी डी ई पहले से ही 5 ऑप्शन बना दिए। यहां P वेक्टर, यहां Q वेक्टर, यहां R वेक्टर, ऐसा बोल दिया उसने। कुछ जरूरी नहीं है वो ABC बोले। और देखो आप, यहां आ रहा है 10, 15, 20, यहां आ रहा है 15, 30, 60, यहां 40, 10, वापस 40, यहां 20, 20 और 20, और यहां 100 ले लिया, 50 ले लिया और 25 ले लिया। अब आंसर आपको यहां देना है सर।
ए बी सी डी ई में कौन से युग्म का परिणामी शून्य हो सकता है? आप अपने हिसाब से एंगल सेट करो। एक बार आप सवाल लिखो बस। बताओ। सारे हो रहे हैं? हो सकता है। सब अपने अपने हिसाब से हल करो। यहां ए, बे, से और दे हो सकता है बोला मैंने, तो इसमें ए बी सी डी और ई कि सारे हो सकते हैं। फिर ए आ रहा है और फिर डी आ रहा है, इतना ही ले रहा हूं। फिर ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर डी आ रहा है, और तसल्ली रखो, फिर ए आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर डी आ रहा है। कौन सा वाला? लास्ट वाला दे आ रहा है मतलब। ठीक है, चलो जी। वोट मांगता हूं मैं ऑडियंस से। ये पहला किसको लगता है कि सर ये तो सारे ही शून्य हो सकते हैं, सबका रिजल्ट ही शून्य आ सकता है, ए बी सी डी ई का? पहला ऑप्शन किसका? चलो दूसरा। दूसरा नहीं, अच्छा तीसरा। तीसरा आपका लगता है? केवल 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 ऐसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, चलो ए बी डी से आपका आ रहा है क्या, या वापस फैसला बदल लिया? अच्छा ये वाला, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मुझे भी लगता है यही आना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, कौन से युग्म का परिणामी शून्य हो सकता है? जो होगा उसके टिक कर देगा। क्यों जाए हम वहां, इधर ही ले लो आप। तो 15 और 20 का रिजल्ट कितना हो सकता है सर? 5 से लेकर के 35 तक। अपने आप में ये भी सवाल है। तो 5 से लेकर 35 तक मेरे हाथ के नीचे 5 से लेकर 35 तक लिखा हुआ होगा तो परिणामी 0 हो सकता है। 5 और 35 के बीच में 10 है, संभव है, शून्य संभव है। चलो भूल जाओ, बताओ। कम से कम 30, ज्यादा से ज्यादा 90। मेरे हाथ के नीचे 30 से लेकर 90 तक कोई राशि है तो रिजल्ट 0 होगा, हो सकता है। अगर 30 से कम हुआ, 90 से ज्यादा हुआ तो रिजल्ट 0 नहीं होगा। 15 है, गलत। कुछ भी कर लो, इसका रिजल्ट 0 कभी आ ही नहीं सकता। चलो इसकी बात करो। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो बताओ, कम से कम कितना और ज्यादा से ज्यादा? मेरे हाथ के नीचे 30 से लेकर 50 तक हुआ तो रिजल्ट 0 हो सकता है। 40 है, हो सकता है। इसके तो सोचो ही मत। 20 20 20, 10 10 10, 40 40 40 संभव है। और कहां संभव है? 120 120 120 वाले पे है। चलो इसकी बात करूं तो नहीं होगा, छुपा लो इसे। कम से कम 25, ज्यादा से ज्यादा 75। मेरे हाथ के नीचे 100 है, संभव नहीं होगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे हाथ के नीचे 25 से लेकर 75 तक होता तो परिणामी शून्य हो सकता है। ये तो 100 है, कुछ भी कर लो, इसका रिजल्ट 0 आ ही नहीं सकता सर।
चलो ये हमारा आंसर होगा। इसमें भी वही कह सकते हो, अभी मैंने इसको छुपाया है, आप यहां छुपा सकते हो। इसमें क्या कह सकते हो, शून्य होने के लिए शर्त क्या है, शून्य होने के लिए शर्त, और वो ये होना चाहिए P प्लस क्यू और P माइनस क्यू। और हां ऐसा है, शून्य होने के लिए शर्त यह है, ये तीसरा सदिश है, उसका मान बाकी दोनों के योग से तो कम, अंतर से ज्यादा होगा तो शून्य हो सकता है, और हां बराबर भी। ठीक, तो मैं चलूं आगे। तो यहां शून्य होने के लिए शर्त यह है सर, अपन ने P को लिया, Q R की बात कर ली, पर वो लिखने में हम थोड़ा R को लिख लेते हैं, P और Q को दो सदिश बोल देते हैं, R को रिजल्ट के रूप में ले लेते हैं। आराम से बैठो, हां कॉपी में नहीं लिखना है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कॉपी में 2 ही सवाल काफी हैं। अब कह रहा है 3 सदिशों के मान यानी कि परिमाण दिए गए हैं, कौन से युग्म का परिणामी शून्य हो सकता है, किसका नहीं हो सकता, हो सकता उसको टिक कर दो, नहीं हो सकता उसको क्रॉस कर देना, जिसे पूछा जाए वही जवाब दे। आप अपने मन से कुछ भी लिखवा दो, कुछ भी, 50 30 40, चलो ठीक है, रखिए आपकी बात, अब कुछ भी 60 20 80, क्या बात है, कुछ भी बोलो, 30 30 30, क्या बात है कुछ भी बोलो, 50 60 51, कुछ तो उठ पटांग लो। एक और ले लेता हूं मैं, 67 ले लिया, 77.7 ले लिया, 99.9 ले लिया, 67 है, 77.7 है, 99.9 है, कुछ भी दे सकता है। सवाल कुछ ऐसा ही है, वो कौन सा युग्म है जिसका परिणामी शून्य हो सकता है, कौन सा है जिसका शून्य नहीं हो सकता, तो वो जो हो सकता है ना उसको टिक करना है। आराम से आराम से, क्या लगता है शून्य हो सकता है, ठीक है, ये वाला बिल्कुल हो सकता है, ये तो 60 और 20 इन दोनों को एक ही दिशा में जोड़ दो, 80 हो गया, और इस 80 को विपरीत दिशा में लेके आ जाओ। पर चलो इतना नहीं सोचना, मैं खुद ही कह रहा हूं कि नहीं, हमें वो एरो बना करके नहीं सोचना है। यहां इनकी बात मैं यूं कह रहा था जी, ये 60 को इधर ले लिया, इस 20 को मैंने इधर ले लिया, और ये जो 80 है ना इसको मैं इधर लेके आ गया, अब इनका रिजल्ट 0 हो गया, क्योंकि इनका योग 80 और ये 80 इसको मार देगा, मतलब इनका शून्य हो सकता है। चलो ये वाला, ये तो होगा ही, चलो ये वाला 51 है, हो सकता है बिल्कुल, और ये वाला बहुत अच्छी बात है, मतलब वो पॉइंटों में दे, इससे हमें कोई फर्क, आप बड़े उदास लग रहे हो, इधर देखो ये देखो, आप इसे भूल जाओ, ठीक है ना, ये 66 और 77.7 मेरे हाथ के नीचे ऐसा होना चाहिए कि इनके अंतर से तो ज्यादा हो और योग से, अब हमें नहीं पता, जोड़ना भी नहीं है, पर एक आइडिया लग गया यार, 10 का तो अंतर है, 10 का तो अंतर होगा, और लगभग 140 से के 45 से के आसपास इसका योग होगा, पर ये साला कितना है, ये तो 99 है, जो 10 से तो ज्यादा ही है, और 140 45 से इनका परिणामी शून्य हो सकता है, इतनी सी बात है। अगला सवाल लिखो,
कितने नंबर का सवाल? आपको जो सीट दी जाएगी ना उसमें है ये सवाल। और वैसे मैं आपको बता दूं, अभी आपको ना कोई सीट ना कोई किताब कुछ भी सोल्व नहीं करना है, ना कोई क्वेश्चन देखने हैं। जब मैं कह दूं कि हाँ अब हम वेक्टर में कंफर्टेबल कंडीशन में, अब आप निकालने स्टार्ट करो, अभी से निकालोगे आपको बुरा और लगेगा, क्योंकि बहुत कुछ बाकी है। अभी कुछ भी नहीं निकालना, सीट आपको दे दी ना, अगरबत्ती करो, अभी कुछ नहीं करना, बस जो बताया जा रहा है ना वो पढ़ो। सुनो ध्यान से, ये बीचों बीच है, ये O है, ये A है, ये B है और ये C है। एक वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या R है, मतलब इस सदिश का परिमाण R, इसका परिमाण R, इसका परिमाण R। ये दोनों सदिश एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हैं और ये बेचारा इन दोनों के बीच में है। ठीक है, वो क्या कहता है सुनो, यहां ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर का परिमाण होगा, मतलब इनका रिजल्ट क्या होगा। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, √2r, √2 + 1 और r, बहुत सोच समझ के जवाब देना, √2 - 1r, दिशा ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और तो मैं क्या ही लूं, चौथा ऑप्शन केवल r, r इसकी त्रिज्या है। यहां सदिश कितने दे रखे हैं? 3 सदिश हैं, इन तीनों का सदिश योग बताना है। 2 का तो हम जानते हैं, आज तीसरे को जोड़ दिया उसने साथ में, तीसरे को किसको जोड़ दिया? इस बीच वाले को जोड़ दिया। अगर इतना ही होता तो बात कुछ और होती, पर इनके साथ साथ आज इसने इसको भी जोड़ दिया, जिसका परिमाण कितना R ही होगा, पर दिशा ऐसी होगी। ठीक है, कुछ भी ना बोले, 45 डिग्री का एंगल मानना है। एक बार आप सवाल लिखो फिर करेंगे बात। सिर्फ सवाल उतारना है, सोचना कुछ भी नहीं है, जवाब भी नहीं देना है। आपको जो सीट दी जाएगी उसमें सवाल आपको मिलेगा, पर सीट अभी सॉल्व नहीं करनी है। अच्छा अभी दी नहीं क्या? चलो कोई बात नहीं। यहां ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर का परिमाण होगा, रिजल्ट क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा। वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है, ऑप्शन आपके सामने है। सवाल उतारा आपने? चलो मेरी एक हेल्प और करो आप, कल कुछ ऐसा बताया था मैंने, ये भी F हो ये भी F हो, ये F ये F बताना है। रुक जाओ, ये F ये भी F, इनका रिजल्ट क्या होगा। ये F 60 डिग्री का एंगल, इनका रिजल्ट क्या होगा, ये 90 डिग्री का। रुक जाओ, ये F और ये 120 डिग्री। देखो अगर दोनों बल एक ही दिशा में हैं, दोनों सदिश एक ही दिशा में, तो आंसर कितना, 2F। इनके बीच में कोण कितना था, ऊपर,
एक ही दिशा में तो 0 डिग्री का एंगल है, और दोनों जुड़ेंगे और इनका रिजल्ट कितना आएगा, मतलब एक ही दिशा में तो जोड़ देना है। ये विपरीत दिशा में है तो इनके बीच में एंगल, इनका बताओ √2f। सर इसका बताओ √3f, और इसका बताओ f। क्या दिक्कत है, बोला नहीं था, याद रखना है, अंगुलियों पर होना चाहिए। दोबारा सुन लो, 0 डिग्री का एंगल हुआ तो 2f, 180 का हुआ 0, 90 का हुआ, 60 का हुआ और 120 का हुआ। ठीक है, अब देखो, अब इनके बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं हम। पहले मेरी बात इतना सा बता दो मेरे को तो, कि अगर ये दो ही होते, वो तीसरा नहीं होता, ये भी आर वेक्टर होता और ये भी आर होता, तो आंसर क्या आता, ऐसा होता तो √2r आता, पर इनके साथ साथ उसने एक और भी दे दिया, ये भी आर ही है। क्या लगता है अब आपको, चलो ये किस किस का आंसर है सर, ये पहला किसी का नहीं, ये तीसरा किसका है, तीसरा भी किसी का नहीं, ये चौथा, फिर ये दूसरा। सब हाथ खड़े करो यार, बिल्कुल ये दूसरा ही तो होगा। कैसे होगा मैं समझाता हूं, रुको रुको रुको, ये बात क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं तो मैं मिटा सकता हूं। अब सुनो, एक पैर रखने के लिए जगह चाहिए बस। आप ध्यान से सुनो, अगर यही रहते सोचो तो ये आर 90 डिग्री का एंगल, इनका रिजल्ट क्या आता भाई, √2r इन दोनों का, पर इसके साथ साथ एक और है वो आर। अब ये आर और ये √2r दोनों एक ही दिशा में है, तो एक ही दिशा में तो जुड़ेगा, मतलब √2r प्लस r, तो r कॉमन आ जाएगा, √2 + 1 होगा। बड़ी सीधी सी बात, मुश्किल नहीं था। हाँ, लेकिन हमें इसको समझना होगा। अब समझना कैसे है, आपने जो सवाल उतार रखा है वो बहुत बढ़िया, बाकी देखो आप इसके टुकड़े करके अपन लिखने वाले हैं। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, 1 + √2 लिखे या √2 + 1 लिखे, क्या ही फर्क पड़ता है। क्या किया है मैंने, सुनो, पहले मैं OA और OC की ही बात की, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और ये R है, ये R है, तो ये √2r होगा। इतनी कैलकुलेशन माइंड में हो जानी चाहिए। अगर सलेक्शन चाहते हो तो देखो भाई, हमें लगा है अरे हमारी कैलकुलेशन बड़ी तेज है, हम वहां कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला वहां से। इतनी कैलकुलेशन तो माथे में हो जानी चाहिए, बात ये है। तो इन दोनों का यही सोच लेंगे, R और R,
√2r। फिर ये एक r और है जो इसी दिशा में है, तो फिर ये r प्लस √2r लिखा है मैंने यहां, दोनों एक ही दिशा में, समान दिशा में, तो फिर रिजल्ट कितना आएगा, r प्लस √2r। r कॉमन आएगा, 1 प्लस √2, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, और फिर हमारा आंसर कौन सा होगा, ये हमारा आंसर होगा। मैं चाहता हूं धीरे धीरे बढ़िया बढ़िया डायग्राम बनाएं और समझें इसे। ये हमारा सवाल था, सवाल के अलावा डायग्राम बनाना, आप उस सवाल में लिपापोती मत करना, समझो, सवाल अलग रहना चाहिए, हल करते समय ये डायग्राम फिर अलग बनने चाहिए। हमने 2 टुकड़े बना लिए थे, बीच वाले को हटा करके अलग रखा, इन दोनों को अलग रखा, इन दोनों का रिजल्ट √2r आया, पहले वाले का r था, दोनों की दिशा एक ही होगी, दोनों जुड़ेंगे और आंसर हमारा ये सेकंड वाला आएगा सर। एक सवाल घर के लिए लेके जाओ, सॉल्व करके लाना, जो सॉल्व करके लाएगा एक पेन मिलेगा, और इतिहास गवाह है कि जो मेरे से पेन लिया है ना उसका सिलेक्शन हुआ है, ये और कह दूं मैं आपको, बिल्कुल इतिहास गवाह है इस बात का। तो लिखो आप सवाल, लिखो। दो सदिश, हां सवाल है अपना, दो सदिश P वेक्टर तथा Q वेक्टर, P वेक्टर तथा Q वेक्टर का परिणामी सदिश, P वेक्टर के लंबवत है, P वेक्टर के लंबवत है तथा Q का आधा है। तो P वेक्टर तथा Q वेक्टर के मध्य का कोण ज्ञात करो।
दोबारा सुन लो, वो कहता है पी वेक्टर तथा क्यू वेक्टर का परिणामी सदिश, इनका जो रिजल्टेंट है उसे आप वैसे बोल क्या सकते हो, आर वेक्टर, पर वो बोला ही नहीं। पी वेक्टर तथा क्यू वेक्टर का परिणामी सदिश पी वेक्टर के तो लंबवत है, लेकिन क्यू का आधा है। ये क्यू मतलब क्यू वेक्टर का परिमाण है, उसका आधा है। तो पी वेक्टर तथा क्यू वेक्टर के मध्य का कोण ज्ञात करो। बहुत छोटा सा, बहुत ही सरल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बात करते हैं कल। थैंक यू। ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ऑप्शन में कारण है। ऑप्शन में 4 ही दे सकता हूं ना। आप कितने हो सोचो, ऑप्शन नहीं दूंगा।